बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहान किचन गार्डन में अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो आज दोस्तों मैं आपको कोई भी वेजिटेबल आप अपने घर में गमलों में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके बाद आपको कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपके पौधे फ्रूटी भी होंगे और पुष्ट भी होंगे और ना उसके फ्लावर गिरेंगे और ना ही कोई फ्रूट कमज़ोर होगा। हेल्दी फ्रूट होगा, उसमें बड़े साइज़ का फ्रूट लगेगा और पौधे भी पुशी और हेल्दी और फ्रूटी होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने सादा मिट्टी ले ली है। सादा जो गार्डन सोइल है, ये पहले भी बड़ी लाइट वेट है। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल लाइट वेट है। इसके अलावा अब हमने करना क्या है कि दोस्तों जब हमने पौधा को लगाना है या ट्रांसप्लांट करना है, उससे पहले ही उसकी मिट्टी को आपने इतना फर्टिलाइज अच्छी तरह कर देना है ताकि हमारे पौधे में न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जो गार्डन सोइल है ड्राई की हुई, उसे मैंने रिसाइकिल कर लिया है, वो है। उसके अलावा कुछ ड्राई लीव्स हैं, ये मोरंगा लीव्स हैं। तो ये जो मोरंगा लीव्स होते हैं, इसमें भी दोस्तों बहुत से विटामिन, बहुत सी मसलन कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा मैंने ये देखें एलोवेरा लीव्स ले लिए हैं। एलोवेरा लीव्स, ये इसमें भी बहुत से विटामिन होते हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों के लिए, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी, एंटी फंगल भी, एंटी बैक्टीरियल भी और एंटी इंसेक्ट भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से आपके पौधों पर इंसेक्ट हमलावर नहीं होते, इनको रूट की बीमारी नहीं लगती, इससे महफूज रहते हैं। उसके अलावा ये कुछ मैंने केले के ड्राई छिलके ले लिए हैं, ये भी सही हैं। अगर आप ड्राई नहीं कर सकते, आप ताज़ा छिलके भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इनमें जो होता है ना, 0.5 नाइट्रोजन होती है, 0.4 फास्फोरस होती है और 11.5 और जो होता है ना वो पोटाशियम होती है, जो कि हमारे पौधों को फ्लावर में से फ्रूट बनने और फ्रूट को इंक्रीज होने में बहुत हेल्प करता है। आप जानते हैं कि पोटाशियम की जो है ना वो बहुत अहम अहमियत है, खासकर फ्रूटी प्लांट के लिए। मूलियों के लीव्स हैं या जो एक्स्ट्रा मैंने लीव्स उतार लिए हैं, क्योंकि लीव्स जो होते हैं गमलों के अंदर मैं ज़्यादा नहीं रखता। उनके जो हेल्दी लीव होते हैं उनको पुराने लीव जो उतारते रहते हैं ताकि हमारे पौधों ये जो खुराक ले रहे हैं वो खुराक हमारे नए पौधों को या रूटी वेजिटेबल को मिले। एग शेल ले लिए, ये देख सकते हैं। एग शेल इसलिए लिए हैं कि इसमें पोटाशियम अपना कैल्शियम की काफ़ी मिकदार होती है ताकि हमारे पौधों को कैल्शियम की कमी ना हो, जिसकी वजह से अक्सर पत्ते मुड़ते हैं। बीमारी और होती है, जो लीव कर्ल होता है वो और होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से लीव कर्ल होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा लीव कर्ल जो होता है ना, कैल्शियम की कमी की वजह से पत्ते सिकुड़ने और इकट्ठे से होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं होती। दोस्तों याद रखना, जब भी हमारे पत्तों पे कोई बीमारी लगती है या कोई इंसेक्ट का हमला होता है, उसकी वजह से जो पौधे ग्रोथ नहीं करते, उसकी वजह यही होती है कि वो पौधे पत्तों के ज़रिए ही खुराक बनाते हैं। जैसे हमारा मैदा काम करता है, इसके इसी तरह पौधों के पत्ते काम करते हैं कि वहाँ पे जो जड़ों के ज़रिए खुराक पहुँचती है, उसको वो हज़म करके, यानी कि उनकी हर चीज़ को, न्यूट्रिएंट को अलग-अलग करके पौधे के अलग-अलग हिस्सों को दोबारा सप्लाई करता है। मसलन जो रूट के लिए चाहिए रूट में चली जाती है, जो तने में चाहिए तने में चली जाती है, जो न्यूट्रिएंट पत्तों के लिए पत्तों में चले जाते हैं, जो फूलों के लिए होते हैं वो फूलों में चले जाते हैं और जो फल के लिए होते हैं वो फल में चले जाते हैं। मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, यानी कि जितने भी ये फ्रूटी वेजिटेबल हैं, उनके लिए मैं कम से कम 15 इंच का पॉट लेता हूँ। ये मेरे पास रिसाइकिल की हुई 15 इंच की बाल्टी है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे ऊपर सारे सुराख हैं, ये देखिए। 20-25 सुराख मैंने इर्द गिर्द किए हैं ताकि इसमें ओवर वाटर ना खड़ा हो सके। आप देख सकते हैं, ये चारकोल मैंने इसके नीचे डाल लिए हैं। मिट्टी डाल देंगे। ये जो बड़े बड़े डेले थे, ये भी देखिए, ये भी हम तोड़ देंगे। ये क्योंकि ये अब मिट्टी मेरी इतनी लाइट वेट हो गई है खादों, और इसमें जो मुख्तलिफ पत्तों की खाद, दूसरी खाद मिला मिला के ये इतनी सॉफ्ट हो गई है कि क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त होगी। अब दोस्तों हम करेंगे क्या कि कुछ ये जो एलोवेरा के लीव्स है इनको कटाई करके इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, ताकि हमारे पौधे के जो रूट्स हैं उनको खाद भी मिलती रहे और जो रूट्स हैं वो भी ना खराब हो। इस तरह से हम कुछ लीव्स के नीचे ऐसे डाल के फिर और थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ये लीव्स जो है ना, ये डाल रहा हूँ। मुरंगा के लीव लेके छिलके भी डाल दिए मैंने ड्राई। इस तरह से हम अपने जो पॉट है उसको फिल कर लेंगे। आप देखें, इसको ऊपर आ जाएं तो ये चीज़ें सारी नीचे गलती रहेंगी और हमारी मिट्टी में बेनिफिशियली बैक्टीरिया पैदा होते रहेंगे।
अब हम इनको केले के छिलकों में भी थोड़ा काट के ना छोटा कर देंगे ताकि ये जल्दी डिकम्पोज हो सकें। इस तरह से ये डाल दिए। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि आप वीडियो देखते हैं तो किसी की भी देखते हैं मुकम्मल कम से कम देख लें ताकि आपको उसके पूरे प्रोसेस का पता चल जाए। मैं अपनी वीडियो के लिए नहीं, किसी की भी आप किसी को भी फॉलो करते हैं उसकी वीडियो पूरी देख लेनी है। ग्रीन लीव्स ले लिए, ये देखो छुरी से ना भी काटें, हाथों से ऐसे इनको छोटा छोटा काट के डाल दें। लो जी, ये हमारे लीव्स भी डल गए। अब हमने करना क्या है कि जो हमारे पास ये कुछ एलोवेरा बचा है इसको भी हम काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है, एलोवेरा वैसे अपने गार्डन में होना चाहिए, ज़रूरी है। इससे आप बहुत सी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। मैंने बहुत से तरीके बताए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड है। इसके 3 फ़ायदे हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो ये जो मैंने डिकम्पोज की हुई है खाद, इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें केले के छिलके, प्याज के छिलके, इसमें एलोवेरा के लीव्स, ये सारे डाल के मैंने ये एक पुटिंग मिक्स बनाई है और ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह गल के तैयार हो चुकी है। तो इसको भी हम इसमें शामिल करने वाले हैं। ये हैं ओनियन पिल्स। ओनियन जो पिल्स होते हैं, ड्राई पिल्स होते हैं, इनको भी आपने अपनी बास्केट में शामिल कर लेना इस तरह से। इसमें भी बहुत से न्यूट्रेंट होते हैं, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको भी आप इसमें इस तरह से शामिल कर दें। ये देखें हमारी बास्केट में ये सारी चीज़ें शामिल हो गई। आप देखें इसमें फ़ायदा क्या होगा, आपकी तकरीबन आधा जो है ना वो कचरा इसमें चला गया। ऊपर से हम खाद वाली मिट्टी डाल देंगे। इससे हमारी मिट्टी जो है ना गमले पॉट की, वो बहुत अच्छी तरह फर्टिलाइज हो जाएगी, जिससे हमारे पौधों को बहुत अच्छी खुराक मिलती रहेगी। खाना पिल्स हैं, ये काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो गया। इसमें आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया भी है, ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि इसका डिकम्पोज होने का सिस्टम है ना जो जल्दी से शुरू हो जाएगा। अब हम इस पे थोड़े एग शेल भी ऐसे डाल देंगे। अब क्या करने वाले हैं कि अब जो ये हमारी मिट्टी है ना, इसके अंदर हम ये 50% गार्डन सॉइल ले लिया हमने, इसमें 50% ही हम ये गोबर अपना किचन वेस्ट डिकम्पोज, जो कि बहुत बेहतरीन NPK है, जिसमें दोस्तों मैंने प्याज के छिलके, केले के छिलके और एलोवेरा के लीव्स, ये सारी चीज़ें डाल के बहुत अच्छी तरह, और इसमें वेजिटेबल के भी कुछ छिलके हैं, बहुत ही बेहतरीन खाद तैयार की है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें हम ये केले के अपना ये एग शेल भी डाल देंगे ताकि हमारे पौधे को कैल्शियम वगैरह की कमी ना हो। जो हमारा पॉट है उसमें फिल कर देंगे। ये 200 डिकम्पोज भी होंगे, इनके अंदर बैक्टीरिया पैदा होगा, बेनिफिशियली बैक्टीरिया जो इनको डिकम्पोज करेगा। अर्थवर्म पैदा हो जाएंगे, जिससे हमारी मिट्टी, पौधे की मिट्टी जो गमले के अंदर ही बड़ी अच्छी हो गई। और उसके बाद हम जब भी उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो वो बहुत जल्दी से डिकम्पोज होगी। ये इसने मिट्टी ने नीचे बैठ जाना दोस्तों, हम इसको ऊपर तक भर देंगे। ये तकरीबन 2-3 इंच बैठ जाएगी। जो हमने इसमें डाली है ना चीज़ें, वो नीचे बैठ जानी है। मिट्टी हमने पूरी भर दी है और बड़ी ही फर्टिलाइज सोइल है। अब इंशाल्लाह मैं इसमें कोई भी पौधा लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे कोई भी इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सी खादें मौजूद हैं। इसमें जो पूरे न्यूट्रिएंट चाहिए हमारे पौधे को वो हर तरह से मौजूद है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, ये देखें, हम इसके अंदर कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। टमाटर लगा दें, बैंगन लगा दें, कोई भी, यानी कि शिमला मिर्च लगा दें, ग्रीन चिली लगा दें। अब ये मैंने जो टमाटर का प्लांट था इसको निकाल लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम ऐसे टमाटर का प्लांट जो है इसको प्लांट कर देंगे। ये देखें, ये इस तरीके से हमने अपने ये प्लांट कर दिया है। पौधा हमारा प्लांट हो चुका है, तो इसमें हमने वो तमाम न्यूट्रिएंट मिला दिए हैं बास्केट में। इसी तरह आप अपने जो भी वेजिटेबल गार्डन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इस तरह से, ये देखें। अब आपने पानी दोस्तों ज़्यादा नहीं देना, आजकल सर्दी है तो पानी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, आप भी इंशाल्लाह इस तरीके से अपने वेजिटेबल प्लांट लगाएं, फ्रूटी प्लांट लगाएं
और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।